हाँ जी, तो आज हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक आता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हमने एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहाँ आपको एक लाइव एग्जांपल नजर आ रही है। A letter supplies the activation energy to make wood burn। यानी कि हमें इस लेटर की जरूरत है आग जलाने के लिए। ये आउटसोर्स से आ रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेसिकली होता क्या है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। जब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारे पास एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। आयंस होते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो एटम्स गेन करते हैं या लूज करते हैं, उसकी वजह से जो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसकी वजह से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ठीक है। रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो हैं वो क्लाइड करते हैं। क्लाइड किस तरह से कर सकते हैं कि उनकी क्लोजन या तो इफेक्टिव होगी या इनइफेक्टिव होगी। जब तो इफेक्टिव होगी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होगी जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और अगर तो होगा ही इनइफेक्टिव तो कोई प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा। इतने में सही कोई है। कोई कंफ्यूजन इतने में कि एक्टिविटी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जी जी। ठीक हो गया, क्लियर है पॉइंट? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि इनके दरमियान जो है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो रिक्वायर होती है। जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है कि एज पॉजिटिव और इनके मतलब बिल्कुल फेस टू हेड ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है। एज पॉजिटिव, एनसीएल नेगेटिव। अब इनकी अट्रैक्शन जो हो रही है ये हेड टू हेड हो रही है और उसके बाद ये एसीएल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। ठीक हो गया। सही है। अब आगे हम लोगों ने देखना है एक्टिवेशन एनर्जी को मजीद। वो किस तरह से कि ये यहाँ पे ये जो कोल्ड वाटर की एग्जांपल है इसको हम समझ लें कि ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब इसके दरमियान वेव्स चेक करें। ये जो वेव्स बन रही हैं कितनी इनकी मिकदार कितनी कम है, इनकी अट्रैक्शन पता लग रहा है कि इस तरह ना कम हो रही है। अब जब हॉट वाटर की एग्जांपल आ गई, यानी कि ये हम लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन किया, इसको हीट प्रोवाइड की, तो इसके दरमियान जो वेव्स थी वो ज्यादा होनी शुरू हो गई, और उसके बाद इनकी इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा लग रही है, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट होता है कि पार्टिकल्स की अट्रैक्शन आपस में जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड का, ठीक है। तो ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, 2HI बन गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस ग्राफ को देखना है, ठीक है। इस ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स है, यानी कि H2 एंड I2, यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है। अब ये हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ये जा रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और ये ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गए हैं। हम्म। ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए। अब क्या हुआ, अब इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा होता है। या पहले हम उसको देख ही लेते हैं, फर्दर हम इसको देखेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में इसको हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं और इसको एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जैसा हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल थी हमारे पास, तो ये देखें, ये हाइड्रोजन है और ये आयोडाइड लगा ले। अब इसके दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है ये आपस में बॉन्डिंग टूट रही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो हम्म। मॉलिक्यूल्स थे एच के, यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये दो मॉलिक्यूल्स थे, ये सही। आपस में जो है ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। ये आपस में अलग हो रहे हैं और ये वाइट वाले जो हैं ये काफी दूर दूर जा रहे हैं। मतलब बेसिकली H2 थे वो अलग होंगे और जो I2 थे उसके साथ वो इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। ये बॉन्डिंग हमारे सही है। पास इस तरीके से बनती है, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगी बॉन्डिंग, और ये जो प्रोसेस होता है ये कुछ टाइम के लिए होता है और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इस ग्राफ को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का और एक हमारे पास आ जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस का। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये चेक करें। यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो हैं नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास ऊपर वाली साइड पे आ रहे हैं। ये हमारे पास हो गया एंडोथर्मिक। और यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो हैं ऊपर वाली साइड पे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नीचे वाली साइड पे हैं, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। अब देखते हैं किस तरह से।
अब ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए, और जब ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। ये ए लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस जगह पे, इस पॉइंट पे ज्यादा है, ठीक है। हम्म। अब ये ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए यहाँ नीचे आके प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस दौरान जब ये प्रोडक्ट बन रहा था तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो थी वो रिलीज हुई, यानी कि हीट रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और सही है। ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, इस सारी को बोलेंगे इंथैल्पी चेंज, यानी कि इस दौरान हीट की में जो भी चेंजिंग आ रही है उसको बोलेंगे इंथैल्पी चेंज। अच्छा। तो इतने में कोई मसला सही है। समझ आ गई है? हम्म। बेसिकली जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो रिएक्टेंट्स ऊपर वाली साइड पे होंगे, प्रोडक्ट्स नीचे होंगे, क्योंकि वो नीचे होंगे तो उतना नीचे तक जाते जाते एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक हम्म। हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स नीचे वाली साइड पे होंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर तक जाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, हम्म। ठीक है। हमेशा इस तरह होता है कि जब हम लोग स्टेप अप जा रहे होते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है, जी जी। सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है, सीढ़ियाँ उतरना आसान होता है। जी जी। इसी तरह यहाँ पे जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, इनको ऊपर जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी कि हमें हम्म। एनर्जी अपने पास से देनी पड़ेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक एनर्जी, ठीक है। और ये हम्म। हमारे पास होती है ट्रांजिशन स्टेप। यहाँ पे आके अगेन वही एक्टिवेशन एनर्जी लिख देंगे, इन दोनों में प्रोडक्ट्स में जो चेंजिंग आ रही है उसको भी हम इंथैल्पी चेंज बोल देंगे, ठीक है। और फिर इस साइड पे जाके थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। सही है। बिल्कुल सेम था, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, सिर्फ ये कि उनकी पोजीशन में डिफरेंस आने की वजह से एंडो और एक्सोथर्मिक एनर्जी का डिफरेंस आ गया। इतने में कोई मुश्किल? सही नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट ये हमने देख लिया। अब ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि नॉट ऑब्जर्व्ड, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कैन नॉट आइसोलेट, इसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते। end हो गया। तो ये मेरे इतना सा टॉपिक था, इसके अंदर और कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको बहुत डीपली देखा जाता। सही है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा। तो इतने में आपको कोई हम्म। इशू तो नहीं रहा ना? समझ आ गई आपको इस सारे की? जी जी, ये इम्पोर्टेंट है ना लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है तो लॉन्ग में ये सारे ही आ सकते हैं। इसमें हम्म। बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके ग्राफ्स हैं, कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये दो ग्राफ्स इसके अंदर जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। ठीक हो गया, इन ग्राफ्स की बेस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सही है।